फ्रेंड्स, मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पेप्लम टॉप की कटिंग। पेप्लम टॉप क्या होता है, तो ये स्क्रीन पर आपको इमेज नजर आ रही होगी, इसे ही हम पेप्लम टॉप कहते हैं। पेप्लम टॉप आप कह लीजिए या कुर्ती कह लीजिए, दोनों ही सेम है। इसे हम कैजुअली अगर कैरी करना चाहें तो जीन के साथ भी पहन सकते हैं, और अगर हम इसे वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंगली बनाना चाहें तो हम इस कुर्ती को बेल बॉटम के साथ या लूज प्लाजो के साथ भी पेयर कर सकते हैं, जो एक इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करता है, जो देखने में बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट लगता है। तो आज हमने क्या सीखना है, पेप्लम टॉप की कटिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाई पॉइंट्स का एक ऑप्शन आता है तो पॉइंट देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम पेप्लम टॉप की कटिंग कैसे कर सकते हैं और हमें इसके लिए कौन कौन से मेजरमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैंने शोल्डर ले लिया है 14 इंच, चेस्ट 34, वेस्ट 30। ये जैसे हम नॉर्मल मेजरमेंट्स लेते हैं वैसे ही हमने मेजरमेंट्स लेने हैं। लेंथ 26 है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंगली ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट रख सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो पेप्लम टॉप की जो लेंथ होती है वो आपके हाफ थाइज तक, मतलब घुटनों से 4-5 इंच ऊपर तक ही अच्छी लगती है। एपेक्स पॉइंट 9.5 इंच। फ्रंट नेक हमने 4 इंच रखना है और बैक नेक 3 इंच प्लस डिजाइन वाला रखेंगे। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट ले लिया है। अब हम देखते हैं इसको कट कैसे करना है। जब भी हम पेप्लम टॉप बनाते हैं तो ये हमेशा 2 पार्ट्स में कट होगा। एक इसका फ्रंट ऊपर वाला पोर्शन होगा और एक इसका नीचे का पोर्शन आता है। ये जो हमारा पोर्शन होता है ये हमारा फ्लेयर वाला, घेरे वाला पोर्शन होता है। जो ये पोर्शन होता है इसे हम योक पार्ट कहते हैं, चोली वाला पार्ट कहते हैं, जिसमें हमारे नेक इस तरह से शोल्डर आएंगे और ये वेस्ट तक हमारी शेप लेता है। ठीक है, हम फ्लेयर पार्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं, हम योक पार्ट में भी वेरिएशंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं, पहले आप ये समझिए। फ्लेयर पार्ट में, फ्लेयर पार्ट को आप अम्ब्रेला शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं, और हम इसे गैदरिंग में भी बना सकते हैं। मतलब जैसे हम चुन्नट डाल के भी ये वाला घेरा कर सकते हैं। तो ये चॉइस टोटली आपके ऊपर है कि आपने नीचे का पोर्शन अम्ब्रेला फॉर्म में बनाना है या गैदरिंग करके बनाना है। क्लियर है। अब बात करते हैं योक पार्ट की। योक पार्ट भी हम कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे हम इसमें वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट डाल के इसकी फिटिंग दे सकते हैं योक पार्ट की। अगर हम इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ले सकते हैं इस तरह से और इसकी फिटिंग दे सकते हैं। थर्ड थिंग, हम इसे प्रिंसेस कट की शेप दे सकते हैं और योक पार्ट को बना सकते हैं। तो किस तरह से बन गया, एक तो हमारा बन गया प्रिंसेस कट और एक हमारा आ गया आर्म होल प्लस वेस्ट डार्ट वाला पैटर्न। तीसरा बन गया हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला पैटर्न, कि पूरा यहां से ही पैटर्न आए। तो आप किस तरह से बनाना चाहते हो ये चॉइस आपके ऊपर होती है कि आपने किस तरह से फिटिंग देनी है। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला, जहां पे ऊपर से लेके यहां तक एकदम डार्ट्स आएंगे, और नीचे का पोर्शन हम बनाएंगे अम्ब्रेला फॉर्म में। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके जो टॉप की या कुर्ती की जो फिटिंग आएगी ना वो बहुत ही सुंदर आती है, रादर देन अगर आप नीचे के पोर्शन को गैदरिंग में बनाएंगे। गैदरिंग में भी लुक अच्छा आता है, बट जितना अच्छा पेप्लम टॉप का लुक अम्ब्रेला में आता है वैसा गैदरिंग में उतना क्लियर नहीं आता है। तो जब भी आप बनाएं तो कोशिश कीजिए अम्ब्रेला वाला फॉर्म में ही आप बनाएं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैब्रिक की। फैब्रिक हमें इसमें कौन सा लेना चाहिए, तो ये टोटली चॉइस आपके ऊपर है कि आपने फैब्रिक कौन सा लेना है। अगर आप कैजुअली पहन रहे हो कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हो जीन के साथ पेयर करने के लिए, अगर आपने पहनना है तो। अगर आप कुछ पार्टी वेयर पहनना चाहते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जॉर्जेट ले सकते हो प्रीमियम क्वालिटी का।
आप बनारसी जो दुपट्टे टाइप के होते हैं, बनारसी ब्रॉकेट जो होता है वो ले सकते हो, जैकॉट प्रिंट ले सकते हो। तो चॉइस इज योर्स कि आपने कौन सा फैब्रिक लेना है। हर एक फैब्रिक पे ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अब हमें इसके लिए फैब्रिक कितना चाहिए, तो हमारी लेंथ ज्यादा नहीं है, तो 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक में बहुत आसानी से हमारा ये बन जाएगा। अब ये हमने कैलकुलेशन कैसे की है कि अगर आपको फैब्रिक कितना चाहिए होगा तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, जितनी आपकी लेंथ है, जैसे लेंथ हमारी इस केस में कितनी थी 26, तो आप इसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए, तो 28 हो गई। 28 हिस्सा आपको फ्रंट में चाहिए, 28 हिस्सा आपको बैक साइड में चाहिए, ठीक है। और अगर आप फुल स्लीव्स, क्योंकि मैंने 2 से 2.5 मीटर इसलिए बताया है ताकि फुल स्लीव्स आप इसमें बना सकें। और अगर आपकी बाजुओं की जो लेंथ है 20 इंच में ले लेती हूँ, रेडी आर्म्स आपको 20 इंच की चाहिए, तो 20 इंच मैंने ये ले लिया स्लीव्स की कटिंग के लिए। तो इतना फैब्रिक हमें चाहिए। तो ये कितना हमारा बनता है 28 प्लस 20 तो 76। और 1 मीटर में 39 इंच होते हैं, तो 2 मीटर में हमारे पास 78 इंचेस में कपड़ा आ जाएगा। अब थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कि अगर हमने डिजाइन करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बैक साइड में लिखा है कि बैक नेक में 3 इंच का प्लस डिजाइन कुछ क्रिएट करूंगी, तो डिजाइन के लिए भी हमारे पास फैब्रिक होना चाहिए, तो हम 1/2 मीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से 2 से 2.5 मीटर में आपका टॉप बन जाएगा। क्लियर है इतना। अब हम देखते हैं इसका योक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है। देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक ले लेना है। अब ये फैब्रिक की लेंथ कितनी होगी, जितना आपका योक पार्ट रेडी है, जैसे अगर आपने मेजरमेंट लिया है तो ठीक है, नहीं तो 15 इंच इज गुड लेंथ। तो अगर आपने 15 इंच लिया है तो आप इसमें 16 इंच आपने योक पार्ट की लेंथ लेनी है। ओके, लेंथ लेने के बाद अब हमने यहां से शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर हमारा कितना है 14 का आप हाफ कीजिए, 7 इंच पर हमने मार्क करना है। ये हमारा 7 इंच पर हमने मार्क कर लिया। आपका जितना भी शोल्डर होगा आपने उसका हाफ लेकर यहाँ पे मार्क करना है। सभी साइजेस के लिए मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी कहाँ आपने चेंजेस करने हैं। यहाँ पर जितनी भी आपकी योक पार्ट का लेंथ का होगा उसमें 1 इंच आपने प्लस करके लेना है, क्योंकि हाफ इंच यहां से जाएगा अंदर, हाफ इंच यहां से जाएगा। ओके, इतना करने के बाद आपने यहां से डाउन आना है। ठीक है, डाउन आप कितना आएंगे तो वो डिपेंड करता है कि आपका शोल्डर कितना है। आप फॉर्मूला लगाइए, शोल्डर को डिवाइड कीजिए 12 से। तो मेरा शोल्डर कितना है 14 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आया 1.1 यानी कि 1 इंच। तो 1 इंच के बराबर आप इसमें डाउन लेकर आएंगे। सभी को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर किसी का शोल्डर 15 इंच है और वो डिवाइड कर रहा है 12 से, तो कितना आया 1.25। तो आपने यहां से कितना डाउन आना है 1.25 इंच आप डाउन आएंगे। क्लियर है इतना। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से हमने 3 इंच पर निशान लगाना है नेक की विड्थ का। 3 इंच पर विड्थ का निशान लगे इस तरह से हमने मार्किंग कर देनी है। सभी के लिए ये 3 इंच फिक्स है, किसी का कितना भी शोल्डर हो। हाँ, अगर एक्सट्रीम छोटा शोल्डर है, मतलब 13 इंच पर अगर आप आ गए हो शोल्डर पे, तो आप इसको 3 की जगह 2.25 कर दीजिए, मतलब 2.75 तक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये ले लिया। इतना क्लियर। अब हम यहां से आर्म होल का मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग में हम इसमें पैक नेक वाले फॉर्मूले लगाएंगे। ये फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं इसके ऊपर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने आर्म होल, शोल्डर, नेक विड्थ लेना प्रॉपरली बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप वो एक बार वीडियोस देख लोगे आपको कभी भी इन फ्यूचर डाउट नहीं रहेगा। तो आप जरूर वो वीडियोस देखिए, आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में वो वीडियोस मिल जाएंगी। हमने यहाँ पे पैक नेक का फॉर्मूला लगाना है। पैक नेक के फॉर्मूले में क्या होता है, चेस्ट हमारी कितनी थी 34 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, जितना भी आएगा उसमें कर देंगे 1 इंच प्लस, तो कितना आया 6.6 यानी कि 6.5 के हम ले लेते हैं। यहां से अपने 6.5 इंच नीचे आना है और फिर ये हमारी चेस्ट लाइन आ गई। ओके, क्लियर है इतना। इतना होने के बाद अब हमने यहां पर फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग का निशान हम कैसे लगाएंगे, तो फिटिंग के निशान के लिए हमने क्या करना है, जितनी हमारी चेस्ट है 34, इसमें हमने 2.5 इंच प्लस करना है। सभी लोगों को
अगर आपके दोनों साइड में पैक नेक है, ठीक है, छोटे नेक है, तो 2.5 इंच ही प्लस करना है। तो 34 प्लस 2.5 कितना आया 34 प्लस 2.5 कितना आया 36.5। डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आया 9.1। यहां से आपने मेजरिंग टेप लेनी है, 9.1 पर मार्किंग करनी है और उसके आगे आप 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन ले लीजिए। इस तरह से हो गया। अब हमने यहां पर मार्किंग कैसे करनी है, यहां पर मार्किंग करने से पहले हमने यहां से एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। एपेक्स पॉइंट का निशान कहां से हम लगाएंगे, देखिए इस वाले पॉइंट से हमने निशान लगाना है। आप शोल्डर टू वेस्ट का मिड पॉइंट ले लीजिए, यहां से आप एपेक्स पॉइंट लगाइए। एपेक्स पॉइंट कितना था हमारा 9.5 इंच, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। जहां भी 10 इंच आएगा वहां पर आपने निशान लगाना। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर एपेक्स पॉइंट आ गया, ये आपकी चेस्ट लाइन, ये आपकी एपेक्स वाली लाइन। ओके, कई लोगों ने मुझसे डाउट में पूछा था कि एपेक्स पॉइंट क्या होता है, तो आपकी ब्रेस्ट का जहां पे सबसे उभरा हुआ पोर्शन होता है उसे हम एपेक्स पॉइंट कहते हैं, जिसे हम बस्ट पॉइंट भी कहते हैं या फुल चेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर है? इतना लेने के बाद ये हमारा आ गया 10 इंच पर। अब हमने यहां से डिफरेंस देखना है, यहां से कितना इंच यहां पर आएंगे 3.5 इंच पर हमने मार्क करना है। अगर तो आपने ये नाप लिया है तो ठीक है, नहीं तो जितनी आपकी चेस्ट है 34 है, उसके बीच में मिड में पॉइंट लगा दीजिए। कितना बन गया 3.4, तो 3.4 या 3.5 आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ले लिया आपने। इसके बाद अगर किसी की चेस्ट 40 है तो आपने 4 इंच लेना है, ठीक है। इस तरह से लेने के बाद यहां पर जितना भी आपने लिया है उससे आधा इंच कम यहां पर लेना है। अगर आपने यहाँ पे 3.5 लिया है तो नीचे 3 लेंगे, यहाँ 4 लिया है तो यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे। इस तरह से निशान लाएंगे और इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जब हमारी चेस्ट 34 से 36 तक होती है तो हम नीचे 2.5 इंच का डार्ट डालते हैं। फिर हमें यहां से 2.5 इंच पर मार्क करना है, जहां पे 2.5 इंच आए, और इस मार्क को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। क्लियर इतना? उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट हमारी कितनी है 30 इंच, तो हमने क्या करना है 30 प्लस 2 करना है। कितना आया 32 डिवाइडेड बाय 4, तो आया 8 इंच। तो हमने 8 इंच पर निशान लगाना है। तो 8 इंच पर कैसे निशान लगाएंगे, 8 इंच तो आपका ये वेस्ट आ गई, प्लस 2.5 इंच हो गया, तो प्लस 2.5 कितना हुआ 10.5। तो यहां से लेकर 10.5 कर आपका निशान आएगा। उसके बाद 1.5 से 2 इंच का मार्जिन, एंड देन इसको इस तरह से आपने ज्वाइन करना है। क्लियर है इतना? इतना होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका सेंटर ले लेना है। इस वाले डार्ट का सेंटर ले लीजिए, इस वाले डार्ट का भी सेंटर ले लीजिए, और इस वाले डार्ट का भी सेंटर ले लीजिए। ठीक है, सभी ने ऐसे ही करना है। सभी लोगों को यहां से 1/2 इंच पीछे जाना है, यहां से 0.25 पीछे जाना है। इस तरह से आप लाइन लीजिए और इस तरह से इसको ज्वाइन कीजिए और यहां से डार्ट की शेप दे दीजिए। ये हमारे डार्ट की शेप आ जाएगी। क्लियर है? ये जब हमारा डार्ट वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर हमने इस डार्ट को और इस डार्ट को इक्वल करना है। तो जब भी हम इक्वल करेंगे तो 1/2 इंच का फर्क आता है। तो कितना, मान लीजिए यहाँ पर ये यहाँ पर आया, ये पूरी आपकी लेंथ 5 इंच थी, तो जब हमने इसको इस तरह से मेजरिंग टेप से नापा तो 5 इंच यहाँ आया। तो जितना यहाँ पर आएगा आप यहाँ से उसमें 1 इंच, यानी कि इसका डबल भी उठा सकते हैं, या आप 0.75 तक ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से आपने इस तरह से इसको ले जाना है, लाइन बना देनी है। और यहां से भी आपने हल्का सा, यहाँ पे 1/2 इंच था, 1/2 इंच यहां से आप ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको यहां से ज्यादा उठाव पसंद नहीं है तो आप 1/4 इंच 0.25 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन कट हो जाएगा। अब हमने आर्म होल की शेप बनानी है। तो आर्म होल की शेप के लिए हमने क्या करना है, यहां से मिड पॉइंट लेना है और फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से हमने शेप बना देनी है। उसके बाद फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट से हम 1/2 इंच अंदर आएंगे इस तरह से, और यहां से हमने आर्म होल की शेप बना देनी है। इतना क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं नेक की। बैक नेक, फ्रंट नेक हमारा 4 इंच का था, तो आपने यहां से नापना है 4 इंच, जहां भी आएगा यहां से आप नापेंगे 4 इंच, जहां आएगा यहां से ऐसे शेप दे देनी नेक की। अगर आप कुछ डिजाइनर नेक बनाना चाहते हैं, जैसे बैक में अगर आप डिजाइनर करना चाहते हैं, तो डिजाइन मैंने क्या करना था, जब भी हम कुछ डिजाइन वाला नेक बनाएंगे तो पहले हमें ऊपर शॉर्ट नेक प्रिपेयर करना है। बैक नेक मेरा 3 इंच का था, मैंने ये 3 इंच का इस तरह से प्रिपेयर किया नेक,
एंड देन उसके बाद मैं इसको पीछे से इस तरह से डीप नेक बना दूंगी। जैसे इस तरह से नेक चलते हैं ना, ऊपर से इस तरह से होते हैं, नीचे इस तरह से वी शेप में आते हैं, तो वो वाला इस तरह का हमने यहाँ से शेप कट कर लेनी है। आपको मटका शेप पसंद है, आप मटके शेप में कटिंग कर लीजिए। आपको ट्रायंगल पसंद है, ट्रायंगल कर सकते हैं। आप इसको राउंड में कटिंग करना चाहते हैं, आप राउंड में भी कटिंग कर सकते हैं। बट ऊपर से आपका जो है वो पैक नेक रहना चाहिए, छोटा नेक रहना चाहिए, मतलब तभी हम इसको शोल्डर इतना लेंगे। अगर आपने पहले ही शॉर्ट नेक ना लेकर डीप नेक ले लिया तो आपको शोल्डर को हटाना पड़ेगा, शोल्डर कम करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? चलिए, ये हमारा नेक हो गया। अब मेन काम आता है हमारा ये वाला डार्ट देने का। तो हमने क्या करना है, ये वाले शोल्डर का मिड पॉइंट निकालना है। जैसे ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट से आप एक रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये जो हमारी लाइन है ये रफ लाइन है, ठीक है। इस लाइन से आपने ½ इंच, मतलब हमने क्या करना है, इस लाइन से ½ इंच आप इस साइड में आ जाइए, नेक वाली साइड में, और इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। जहां ये एपेक्स पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना है। क्लियर? ये जो था, एक हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली और दूसरी लाइन हमने इसको एपेक्स पॉइंट के साथ इसको इस तरह से ज्वाइन कर देनी है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होगा ये हमारा सारा कट जाएगा। समझ आया मैंने क्या किया? पहले मैंने इसका सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की एपेक्स पॉइंट तक, फिर उस सेंटर वाली लाइन से मैंने ½ इंच इस साइड में गई और एक लाइन ड्रॉ की। फिर ये वाली लाइन जो हमारी मेन लाइन थी और जो ½ इंच वाली लाइन थी उसको हमने ड्रॉ किया, बीच वाले इस वाले पोर्शन को हमने कट कर देना है। तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट आर्च में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से फिर हमने कटिंग करनी है, या तो आप इसको कट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये वाला जो डार्ट होगा ये हमारा मेन फैब्रिक पे नहीं दिखेगा, तो हमने यहां से इसकी कटिंग कर देनी है और इसको यहां से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। क्लियर है इतना? ये भी पोर्शन हमारा कैंसिल होगा, ये भी हमारा पोर्शन यहां से कट हो जाएगा, ये पोर्शन भी हमारे यहां से कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया योक पार्ट की कटिंग। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके फ्लेयर पार्ट की कटिंग। तो देखिए, हमारी टोटल लेंथ कितनी थी? 28 में से हम 16 इंच हम रेडी कर चुके हैं ऊपर का पोर्शन। तो अब हमारा नीचे का पोर्शन कितना रेडी होगा? 28 माइनस 16, 12 इंच। हमें 12 इंच का पोर्शन नीचे का रेडी रखना है। जो फ्लेयर पोर्शन है वो 12 इंच होगा। जो भी हमारा लेफ्ट ओवर कपड़ा है हमने क्या करना है, उसको इस तरह से स्क्वायर में फोल्ड कर देना है, इस तरह से, और इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। हो गया स्क्वायर फोल्ड। स्क्वायर फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। ये जो बंद वाला साइड है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने इस तरह से कमर का निशान लगा लिया। कितना लगाएंगे? आपका ये वाला जितना निशान आया था ये हमारा आया था 8 इंच। हमारी कमर कितनी थी? 30 इंच थी ना। 30 में 2 इंच प्लस किया 32, फिर 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच। तो हमने यहाँ पे 8 इंच का मार्क किया। 8 इंच का मार्क करने के बाद कैसे मार्क करेंगे? इस तरह से आपने नीचे लेकर आना है। ठीक है, जहां पे भी आपने मार्क किया मेक श्योर कि आपका ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ओके, और उसके बाद मार्क करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे से राउंड की शेप में कटिंग करनी है, एकदम स्ट्रेट नहीं कटिंग करनी है। और 8 इंच अगर आपकी ये वाली पॉइंट आया है तो आपको ये वाला जो पोर्शन रेडी करना है ये आपको 1 इंच ज्यादा, क्योंकि ½ इंच यहां से स्टिचिंग में जाएगा, ½ इंच यहां से स्टिचिंग में जाएगा, तो आपको 9 इंच ये रेडी रखना है। ठीक है, इस तरह से आपने ये बना लिया। इतना करने के बाद आप किसी भी साइड से, जैसे इस साइड से, ये स्ट्रेट साइड से आपने मार्क करना है 12 इंच। मान लीजिए यहाँ पर 12 इंच आ गई इस वाली साइड पे। ओके, ये पूरा मैंने यहाँ पे 12 इंच ले लिया। अब आपने क्या करना है, फिर यहां से लेकर इस तरह से पूरा आपने नाप लेना है कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितना आया है नाप। जितना भी आएगा आपने इसको इस तरह से मार्क करते जाना। जैसे यहाँ पे सपोज ऐसे आ गया, फिर आपने ऐसे मेजिंग टिप, जैसे हम अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग करते हैं वैसे हमने इसको करते जाना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से राउंड में इसको ज्वाइन कर देना है इसके साथ। क्लियर है? ऐसा करने के बाद अब हम इसको पोर्शन को यहां से ऐसे कट कर देंगे। ये हो गया, और यहां से जो है ये हमारी कमर का पोर्शन आ जाएगा। अब जब हमने इसको इस तरह से ओपन करना है तो ये हमारे इस तरह से पोर्शन आएंगे। अब देखिए, हो सकता है ये आपका ऐसे जॉइंट भी आ जाए, और अगर आपने फोल्ड सही नहीं किया तो यहां से मे भी कटा हुआ भी आपका पोर्शन आ जाए। जब भी हम इसको देखिए इस तरह से खोलेंगे तो ये इस तरह से हमारा फ्लेयर, ये इस तरह से हमारा फ्लेयर बनेगा, ये ऐसे आ जाएंगे चुन्नटी। समझ रहे हैं? तो ये पूरा राउंड में एक साइड से आके इधर को ज्वाइंट हो जाएगा।
क्लियर है? इतना समझ आ गया होगा आई होप। इस तरह से हमने नीचे वाले पोर्शन की कटिंग करनी है। अगर आप ऐसे कटिंग नहीं करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल इस तरह से आप प्लेन फैब्रिक ले लीजिए। मान लीजिए प्लेन फैब्रिक आप सीधा ले लीजिए और यहाँ पर मोटा थ्रेड से वो स्टिच लगा के यहाँ से ऐसे गैदरिंग कर लीजिए और फिर इसको आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब चॉइस आपकी है, बट अगर पेप्लम टॉप का जो शेप आती है वो अम्ब्रेला से ज्यादा अच्छी आती है, तो आप कोशिश कीजिए इस तरह से अम्ब्रेला कट की ही कटिंग कीजिए और बाद में हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। क्लियर है? आई होप आपको आज की ये पेप्लम टॉप की कटिंग समझ आई होगी। कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया है, बट फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो और आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पॉइंट हाइप जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।